फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात में मुसाफा औद्योगिक क्षेत्र में हुए 3 ईंधन टैंकरों और तेल फर्म ADNOC के स्टोर पर ड्रोन से हमले की। इस हमले में जिन 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। मारे गए इन 3 लोगों में 2 हमारे देश के नागरिक यानी कि भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है। इस हमले पर भारत का क्या कहना है, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं। अबू धाबी में भारतीय मिशन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि UAE के अधिकारियों ने सूचित किया है कि ADNOC के स्टोरेज टैंकों के पास मुसाफा में विस्फोट में 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय मिशन संबंधित UAE अधिकारियों के साथ संपर्क में है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के दूत संजय सुधीर का कहना है कि भारतीय मिशन अधिक जानकारी के लिए UAE से संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही मारे गए लोगों के परिवार तक पहुंचने में उनकी मिशन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। हमले में मारे गए लोगों की पुष्टि अबू धाबी के पुलिस ने की है। उन्होंने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा है कि इस दुर्घटना में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीयों की मौत हुई है और 6 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। अधिकारियों ने विस्फोट के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने से उड़ानें जो हैं वो अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि UAE में इतना छोटा सा धमाका, ये इत्तेफाक की बात हो सकती है कि उसमें 3 लोगों में हमारे 2 देश के लोग थे, भारतीय थे। लेकिन UAE में आपको बता दें कि अगर सबसे ज़्यादा कोई अप्रवासी है तो वो हमारे ही देश के लोग हैं। UAE में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर कुल औसत देखें तो करीब 30% भारतीय और 12% अमीराती के अलावा बाकी देशों के लोग यहाँ रहते हैं। इस देश से जुड़ी कुछ और खास बातें हम आपको बताते हैं। UAE की जो कुल आबादी है वो 90 लाख के करीब बताई जाती है। इस देश में 2/3 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में 26 लाख भारतीय हैं। ये कुल आबादी का 30% है, जो कि प्रवासियों का सबसे अधिक और बड़ा हिस्सा है। अबू धाबी में अरबी, अंग्रेजी के अलावा हिंदी अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा है। भारतीयों को न्याय पाने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए वहां ये व्यवस्था की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा केरल के लोग बताए जाते हैं। BBC में प्रकाशित इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतवंशियों की तरफ से देश में भेजे जाने वाले कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है। UAE दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां भारत का सबसे ज्यादा निर्यात है। साल 2017 में UAE के क्राउन प्रिंस भारत के 68वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देश अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 60% जो है वो बढ़ोतरी करेंगे। और इस बीच अब ये घटना हुई है, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों को बताया जाता है कि ईरान का समर्थन हासिल है और यमन के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें UAE जो है वो सऊदी अरब गठबंधन का वो उस फोर्स का हिस्सा है जो हूती विद्रोहियों पर यमन के अंदर लगातार स्ट्राइक्स करते रहते हैं। और अब यही कारण है कि हूतियों ने UAE में हमला किया है और कहा है कि अब UAE में उसके हमलों की शुरुआत हो गई है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा, उन 2 भारतीयों का परिचय भी जैसे सामने आता है वो भी हम आपको देंगे। आप देखते रहिए भारत तक।